नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने लेसन नंबर 2 के पहले भाग में यह पढ़ा था कि हमारा पड़ोसी कैसे होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए, वह कैसे बातचीत करे तो उसका असर हमारे परिवार पर ना हो, यह हमने देखा था। जिस तरह शेरनी के परिवार में के बाजू में जो कौन आया था, पड़ोसी गिदड़ और गिदड़नी, दो कैसे थे, उनके बच्चे कैसे थे, असभ्य थे, उनका बुरा व्यवहार था। वह बिना किसी बात करके किसी से बात करना, किसी के घर में जाना, जिससे शेरनी कैसे हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी और वह सोच रही थी कि उनके व्यवहार से मेरे बच्चे बिगड़ ना जाए। अभी हम देखते हैं बच्चों कि आगे वाले पार्ट में कि शेरनी अपने बच्चों के परिवार का किस तरह बचाव करती है। शेरनी ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा, वह बार बार अपने बच्चों को समझा रही थी कि बच्चों, वो बच्चों का व्यवहार अच्छा नहीं है, उनका बात साथ रहन सहन क्या है, अच्छा नहीं है, आप लोग क्या करना, उनके साथ मत खेलना। लेकिन उन लोगों को क्या लग रहा था कि हम बच्चे हैं तो उन बच्चों के साथ क्यों ना खेले। वह बार बार अपने माता से पूछ रहे थे, मैं तुमको सदा बुरी संगत से दूर रखती हूँ। तो शेरनी ने अपने बच्चों से कह रही थी कि बच्चों, मैं हमेशा यह सोचती हूँ और यह चाहती हूँ कि मेरे बच्चे सबसे अच्छे रहे, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, इसीलिए मैं उन बच्चों को क्या करना चाहती हूँ, आपसे दूर रखना चाहती हूँ। यह माँ का अर्थ है माता, आप उसको इंग्लिश में कहते हैं मदर। जिस प्रकार अपनी माँ क्या करते हैं घर में कि अपने अच्छा व्यवहार सिखाती है कि ऐसा बात करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो उसी तरह शेरनी भी क्या कर रही थी, अपने बच्चों को अच्छा व्यवहार सिखाने की कोशिश कर रही थी। नहीं तो तुम लोग भी उनके समान दुष्ट हो जाओगे। उन्होंने कहा कि जब हम बुरी संगत में पड़ जाते हैं तो हमको क्या होती है, वही आदत लग जाती है और हमें लगने के कारण हम क्या करते हैं, वही आदत सीख जाते हैं। इसलिए शेरनी अपने बच्चों को सिखा रहे थे कि बच्चों, जब तुम उसके साथ खेलने के लिए जाओगे तब क्या होगा, उनका जो रहन सहन सबका असर क्या होगा, आप पर हो जाएगा और आप घर में आने के बाद भी क्या करोगे, उनके समान ही व्यवहार करने लगोगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनका जो व्यवहार है, उनकी जो दुष्टता है, दुष्ट मीन्स नीच, वैसा व्यवहार आप ना करें, इसलिए मैं आपको उनसे दूर रखना चाहती हूँ। फिर कोई भी तुम लोगों को पसंद नहीं करेगा और नहीं तुम्हारे साथ खेलेगा। और वह शेरनी अपने बच्चों को क्या समझा रहे थे कि जब आप उन लोग गिदड़ने के बच्चों के साथ खेलोगे तब क्या होगा कि सारे लोग उन लोगों से क्या होगा, व्यवहार से नापसंद कर लेंगे और जिससे सारे लोग क्या करेंगे, आपको भी आपके साथ भी खेलने से मना कर देंगे और कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल आप देखो बच्चों कि घर में भी हम कैसे रहते हैं, सभी के साथ अच्छा रहेंगे, सभी के साथ अच्छा बात करेंगे, तभी हमको क्या करते हैं, सभी लोग पसंद करते हैं। उसी तरह शेरनी भी अपने बच्चों को समझा रहे थे कि बच्चों, जब आप अच्छा व्यवहार करोगे, सभी के साथ अच्छा बात करोगे, सभी का कहना मानोगे, तभी आपको कोई पसंद करेगा। जब आप उनकी तरह बुरा व्यवहार सीख जाओगे तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। एक दिन शेरनी माँ ने सोचा कि हमारे बच्चों को शेरों के समान दहाड़ना आना चाहिए। और एक दिन उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे अभी बड़े हो गए, तो बड़े होने के बाद माँ भी अपने बच्चों को सिखाती है क्या सही है और क्या गलत है। उसी तरह शेरनी ने भी अपने बच्चों को समझाने लगी कि बच्चों, अभी आप बड़े हो गए और आपको हमारे वैसे आपको दहाड़ना मतलब हमारे से चिल्लाना आना बहुत जरूरी है। वैसे तो आपस में खूब खेलते हो पर एक दूसरों की गलती पर भी हंसते हो। तो उन्होंने कहा कि जब हम कोई काम करते या कोई भी हमारे सामने कोई बात करता है तो उसी बात पर हमें कभी भी किसी की बातों पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का बात गलत नहीं क्या करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो उसके सामने वालों के साथ हमें हंसी मजाक के साथ बात करना, लेकिन उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। या दहाड़ना का मतलब है बच्चों चिल्लाना। जिस तरह जानवर जो होते अपने अपने क्या करते हैं, आवाज में क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, जैसे गाय घोड़ा। उसी तरह शेर भी क्या करता है, अपने आवाज में बच्चों को किस तरह
बात करना सिखाते हैं माँ बाप, उसी तरह वह क्या करते अपने बच्चों को बात करना सिखाते। इधर गिदड़ के बच्चों ने देखा जिस तरह वह अपने बच्चों को सिखा रही थी कि वैसे गिदड़ के बच्चे बाजू में रहते थे, वह भी उनको देखकर सीख रहे थे और शेर के बच्चों के समान दहाड़ने में उनको बहुत मजा आ रहा था। जब वो बाजू में उनके परिवार के बाजू में रहते थे तब उनको उनकी आवाज सुनने में बहुत अच्छा लग रही थी। तब उन्होंने सोचा कि क्योंकि हम उनकी नकल करें, और इसलिए उन्होंने क्या करा, रोज जिस तरह शेरनी अपने बच्चों को किस तरह बात करना, कैसे चिल्लाना सिखाती थी, उसी तरह वह गिदड़ के बच्चे क्या करते थे, उनको देखते थे और उनको उनमें बहुत क्या होता था, आनंद मिलता था। अंत आखिर में उन्होंने भी शेर के बच्चों के समान दहाड़ना चाहा और रोज उनको ऐसे चिल्लाते हुए देखकर एक दिन उन्होंने क्या किया, गिदड़ और गिदड़ी के बच्चों भी उन्होंने क्या किया, उनकी आवाज में चिल्लाना, आवाज लगाना आरंभ किया। पर वे गिदड़ के समान ही चिल्लाकर गुर्राने लगे। जैसे भी हम किसी की नकल करते तो उनकी नकल क्या होती है, हम नहीं कर सकते, उसी तरह गिदड़ और गिदड़ के बच्चे रोज उनको क्या करते थे, चिल्लाते हुए देखते। लेकिन एक दिन उन्होंने कहा कि हम भी वैसे ही करें, लेकिन वह कितना भी कोशिश करे लेकिन उनको शेर की बच्चों की तरह आवाज निकालना नहीं आया। तो बच्चों, इस पाठ में हमें क्या सीखा, किसी की कमियां नहीं निकालना, किसी का क्या करना, नकल नहीं करना चाहिए। और इस तरह जिस तरह हमने शेरनी ने अपने बच्चों को क्या सिखाया, व्यवहार के बारे में सिखाया, तो हमें भी क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार ही, सही रास्ते पर ही जाना चाहिए। बच्चों, यह लेसन पार्ट नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। अगला भाग जो है मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ देखो, खूब, खूब का मतलब क्या है, ज्यादा। समान, समान का मतलब है बराबर। जब हम कोई क्या करते हैं, सामने वाला कोई काम करते हैं तो उसको बराबरी करने लगते हैं, तो उसी तरह वह क्या करने लगे, उसकी समान आवाज निकालकर उसकी नकल करने लगे। तो हमने क्या सीखा इस पाठ से, कि हमें किसी की कमियां ना निकालना और किसी की बराबरी नहीं करना चाहिए। तो ये लेसन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।